अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए आपने तीन जो पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स भी आप इनको कह सकते हैं, बेसिकली ये मॉडल पेपर्स हैं जो 2019 के अंदर जब एसएलओ की पॉलिसी फेडरल बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उस वक्त फेडरल बोर्ड ने ये तीन पेपर जो थे वो अपलोड किए थे अपनी वेबसाइट के ऊपर, और फिर थोड़े दिनों बाद फिर इनका सोल्यूशन भी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया था। और उसके बाद से फिर ये पेपर्स जो थे वो वेबसाइट से हटा लिए गए थे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो आने वाले पेपर्स के अंदर रिपीट होना स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए फिर बोर्ड ने इन पेपर्स को अपनी वेबसाइट से भी हटा लिया था। लेकिन हम लोग तो चूँकि बहुत पुराने हैं, पढ़ाते हुए भी इतना टाइम हो गया, तो ये पेपर्स जो थे वो तब के हमने इनको डाउनलोड करके और इनको इनके सॉल्यूशन जो थे उनको पाइल अप करके रखा हुआ था। तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि इस वक्त वो बच्चा जिसको जो बिल्कुल ऑब्लिवियस है, जिसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, क्योंकि सिलेबस भी इतना ज़्यादा है, तो अगर आप ये तीन जो पेपर्स हैं इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, ख़ास तौर पर जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आपका अच्छा खासा पेपर का जो पोर्शन है वो तैयार हो जाता है। पिछले साल मैंने जो एम सी क्यूज़ हैं उसके ऊपर एक क्रैश कोर्स करवाया था 1 घंटे का, जिसमें अराउंड 400 एम सी क्यूज़ जो थे, 400 प्लस एम सी क्यूज़ थे जो कि उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक भी डाल देता हूँ, आपने वो वाली वीडियो भी देख लेनी है एम सी क्यूज़ की डिटेल प्रेपरेशन के लिए। तो चलते हैं जनाब अपने पेपर की तरफ। पहला सवाल ये है कि व्हेन वाज एम सी मुस्लिम लीग फॉर्म, तो 1906 में हुई थी। फिर उसके बाद व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन कलकत्ता एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो 25% थी। एंड व्हेन वाज द ड्यूरेंट लाइन डिमार्केटेड, कब ड्यूरेंट लाइन लगाई गई थी, तो 1893 में लगाई गई थी। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जिसको करारदाद मकासद भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट, तो किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था? 8th अमेंडमेंट के तहत हुआ था। इन द अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान सेनेटर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। फिर उसके बाद व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो ये 60 है। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्क इन उर्दू प्रोज इज़ मुला वजीज़ बुक, उस किताब का नाम क्या है? सब रास। और उसके बाद द फिलोसफर हु गेव द आइडिया ऑफ असाबिया वाज द करेक्ट ऑप्शन इज़ इब्न खल्दून। और उसके बाद हाउ मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर पार्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, तो 34 थे। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अपोज पाकिस्तान फॉर द मेंबरशिप ऑफ यूएनओ, तो जनाब अफगानिस्तान था, ये जो तंदूर पे रोटियां लगाने वाले हैं, ठीक है, गद्दार 1 नंबर के, ठीक है। पाकिस्तान को जो है ना वो इतना ये लोग इस्तेमाल भी करते हैं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ बातें भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड राइट डाउन इट्स सिग्निफिकेंस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इन तमाम के सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। फिर उसके बाद वाई डिड मुस्लिम लीग अप्रूव द कैबिनेट मिशन प्लान। फिर उसके बाद व्हाट इनजस्टिसेस वर मेड बाय रेड क्लिफ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। इन लिस्ट 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूरिज्म। फिर उसके बाद व्हेन एंड वाई वाज द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी फॉर्म्ड। Briefly compare the Human Rights Charter of UNO with the farewell sermon of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. फिर उसके बाद what are the 3 main obstacles in the way of good governance, and what do you know about the old city of Sawat? Briefly describe the importance of Urdu language for national integration, and what is the significance of national integration in Islamic democratic state, and describe any 3 basic principles of Pakistan's foreign policy. उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें एनालाइज दी इवेंट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, व्हाट वर इट्स इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये तीनों जो है क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी पेपर का यहाँ पर आपके सामने सोल्यूशन आ जाता है। जो पहला सवाल है उसका सोल्यूशन यहाँ पर गिवन है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेसिकली अ स्कीम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस यूटिलाइजिंग all available resources to achieve maximum satisfaction of people's need within a given time. By economic planning, standard of living enhanced, but the national income always increases. फिर उसके बाद वाई डिड मुस्लिम लीग अप्रूव द कैबिनेट मिशन प्लान, इसका आंसर यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद रेड क्लिफ ने जो 3 injustices की थी वो क्या थी कि इंक्लूजन ऑफ गुरदासपुर इन इंडिया एंड इट गेव देम एन एक्सेस टू कश्मीर। फिर उसके बाद 3 ईस्टर्न रिवर्स वर नाउ दे वर गिवन टू इंडिया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स वर क्रिएटेड बाय द माइग्रेशन। फिर उसके बाद 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूरिज्म क्या हैं, तो रिसर्च एंड फैक्ट फाइंडिंग है, फिर उसके बाद अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद रिक्रिएशन है। अच्छा, फिर उसके बाद वैन एंड वाई वाज द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी फॉर्म्ड, इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स चार्टर को यूएन फेयरवेल सरमन से कंपेयर करते हैं, तो फिर उसमें क्या है कि द बोथ आर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिस मॉडर्न वर्ल्ड आफ्टर सो मैनी डेवस्टेशंस गेव their humanity right by UNO, but there is no implementation force behind it. On the other hand, these rights were granted in a very comprehensive way, and every Islamic state will give guarantee for it.
अच्छा, उसके बाद व्हाट आर द 3 मेन ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ गुड गवर्नेंस, तो यहाँ पर 4-5 गिवन है, आप इसमें से कोई से याद रख सकते हैं। ओल्ड सिटी ऑफ सवात जो है, तो इसमें दिस सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद गजनवी, ठीक है। और इसके अलावा इट इज़ एट द बाउंड्री ऑफ गंदारा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द एंशिएंट बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद उर्दू लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है इसके ऊपर, मतलब ये नेशनल सॉलिडेरिटी को रिफ्लेक्ट करती है, सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी है, इट्स अ वास्ट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और उर्दू जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक लिंगवा फ्रांका के तौर पर जो है वो एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो चूँकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करता है, तो इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो इस्लामिक ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एनालाइज दी इवेंट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तो इसका आंसर भी यहाँ पर गिवन है, इसको आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं और आप यहाँ से इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से आप इसको जो है वो स्टडी भी कर सकते हैं। और लंबा चौड़ा जो प्रेपरेशन है उसका अभी डेफिनेटली आपके पास टाइम भी नहीं होगा, तो अगर आप यही अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं 3 पेपर्स, तो इससे आपकी अच्छी खासी जो है वो प्रेपरेशन हो जाएगी। और सिर्फ ये 30 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी है और साथ ही साथ उसके आंसर की भी मौजूद है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पेपर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द शिमला डेपुटेशन, तो सेपरेट इलेक्ट्रेट जो था ये उन्होंने मनवा लिया था। फिर उसके बाद टोटल करेंसी रिजर्व्स ऑफ यूनाइटेड इंडिया वर एस्टिमेटेड इन 1947, तो 4 बिलियन के थे। फिर उसके बाद एवरेज रेनफॉल इन कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान इज़ 175 मिलीमीटर पर ईयर। फिर उसके बाद निज़ाम ज़कात वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री इन जून 1980। फिर उसके बाद द मिनिमम एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट टू बी प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ 45 ईयर्स। लिटरेसी मीन्स लिटरेरी मीनिंग ऑफ मंसूरा इज़ सक्सेस। फिर उसके बाद मिर्ज़ा खलीज बेग वाज आ सिंधी पोइट। फिर उसके बाद इन एनी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी डेवलप्ड बाय कैमरल लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1955। 5 ईयर प्लान्स जो हैं इकोनॉमिक प्लान्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन 1979 पाकिस्तान बिकेम अ रेगुलर मेंबर ऑफ नैम। और उसके बाद फिर इसका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द मेन पॉइंट एज द बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, दिस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर गिवन है। फिर उसके बाद द रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स पाकिस्तान हैड फेस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रीफली एक्सप्लेन। फिर उसके बाद विच टेम्परेचर जोन इन पाकिस्तान हैज़ द हाइएस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, ब्रीफली इलेबोरेटेड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद राइट ब्रीफ नोट ऑन हाउ डू क्लाइमेट चेंज अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। फिर उसके बाद व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक टू बिल्ड एन इस्लामिक नेशनल स्पिरिट इन पाकिस्तान। और उसके बाद व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस ऑन विच एवरी न्यू गवर्नर हैड टू टेक ओथ टू अज्यूम हिज ऑफिस ड्यूरिंग द रीन ऑफ हज़रत उमर। और उसके बाद हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट पाकिस्तान कल्चर इज़ हेट्रोजीनस इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। और वाई शुड उर्दू बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, राइट 3 रीजन्स फॉर इट। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ द नेशनल इंटीग्रेशन सिग्निफिकेंट फॉर एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट लाइक पाकिस्तान। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि नॉट द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्लानिंग, वाई इज़ द इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिस्पेंसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट, इसके 3 पॉइंट्स बताएं। और विच कंट्री इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली वो चाइना ही है। उसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान, इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और उसका यहाँ पे सारा जो आंसर है वो यहाँ पर गिवन है। फिर उसके बाद हाउ डज द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एक्सप्लेन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर यहाँ पर गिवन है। फिर उसके बाद पाक यूएस रिलेशनशिप जो हैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। वैसे पाक इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर भी आपको सवाल जो है वो आ सकता है लिखने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन 1867 एट बनारस। और उसके बाद प्रिंसली स्टेट जूनागढ़ वाज लोकेटेड इन काठियावाड़। फिर उसके बाद वखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम ताजिकिस्तान। उसके बाद व्हेन डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज हज, तो 632 AD में। और उसके बाद हु होल्ड्स ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो है वो कायम मकाम सदर के तौर पर काम करता है। एंड रोहतास फोर्ट कहाँ पर है, तो ये जेहलम के अंदर है। और हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पंजाबी पोइट, तो बाबा फरीदुद्दीन को पहला पंजाबी पोइट कहा जाता है। एंड हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन पश्तो, तो पश्तो के अंदर 43 अल्फ़ाबेट्स हैं। 7 ईयर इकोनॉमिक प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988। और द फर्स्ट कंट्री विच रिकग्नाइज पाकिस्तान इन 1947 वाज ईरान, तो ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया था।
उसके बाद अगर हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन की देखते हैं तो हाउ डिड प्रोग्रेसिव ऑपरेसिव कांग्रेस रूल फोर्स मुस्लिम ऑफ हिंदुस्तान टू डिमांड पाकिस्तान, इसका ब्रीफ आंसर करें। एंड व्हाट वाज द सेइंग ऑफ कायद आज़म टू अवॉइड प्रोविंशियलिज्म, और उसके बाद व्हाई वाज पाकिस्तान कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेट अगेंस्ट द एक्सपेंशनिज्म ऑफ कम्युनिज्म, और उसके बाद राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मैप्स, और उसके बाद राइट 3 इस्लामिक प्रोविजंस विच आर कॉमन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस, और उसके बाद राइट डाउन 3 ऑब्स्टिकल्स इम्पोज्ड इन द वे ऑफ इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, और विच एक्शन ऑफ हज़रत उमर प्रूव्ड हिज रिस्पेक्ट फॉर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एंड उसके बाद राइट डाउन 3 नोटेबल फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, एंड व्हाट रोल डिड खुशाल खान खट्टक प्ले इन द स्प्रेड ऑफ पश्तो लैंग्वेज, एंड उसके बाद ब्रीफली राइट डाउन द रोल ऑफ उर्दू फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को डिफाइन करें। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं जनाब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, तो व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इसका पूरा बैकग्राउंड, फिर हिंदू एक्सट्रीमिज्म, और इसको आप जो है वो इस तरीके से आप सारा इसका आंसर लिखेंगे। एंड विच गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस डिस्टिंग्विश इस्लामिक स्टेट फ्राम अदर स्टेट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर जो है वो सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द रिलायबल बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप मेरे ख्याल में इट विल हार्डली टेक 3 आवर्स टू कवर अप ऑल दीज क्वेश्चंस, और अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो मेरा ये एक अच्छा गुमान है कि इंशाल्लाह जो है वो दिस लेक्चर विल हेल्प यू आउट। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, ऑल द बेस्ट। और हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो टाइमली शेयर कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।